5 चुड़ैल नई बहू की पहली रसोई। एक घर में सुमित्रा नाम की चुड़ैल साथ रहती थी। उसके 5 भूतिया बेटे थे। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो 5 बेटों की एक साथ शादी करने का तय करती है और उनके लिए सहरे और शेरवानी लेकर आती है। तभी उसके 5 भूतिया बेटे आकर कहते हैं, अरे माँ, 5-5 शेरवानी सहरे किस लिए? हाँ माँ, ये सब बेचने जा रही हो क्या कहीं? अरे नालायक, मैं तुम 5 की शादी करने वाली हूँ। इसे बेचकर पैसों का अचार डालूंगी क्या? तुम 5 काफी नहीं हो कमाने के लिए? अरे हाँ भाई, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। शादी कर लेनी चाहिए अब हम सबको। माँ अकेले रहकर कितना परेशान रहती है। घर में भी हमारे जाने के बाद बोर हो जाती होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही बिरजू। ये लो, कुछ चुड़ैल लड़कियों की फोटो छाटी है। अपनी पसंद की बहू देखकर बता दो मुझे कैसी है। 5 भूतिया बेटों को अपनी पसंदीदा लड़की पसंद आ जाती है और एक साथ वो कहते हैं, माँ तुम्हारी चुड़ैल बहुएं बहुत खूबसूरत हैं। हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ये कहते ही सुमित्रा चुड़ैल चैन की सांस लेकर कुछ ही दिनों में अपने 5 भूतिया बेटों की शादी उन 5 चुड़ैल से करवा देती है, जिसकी 5 बहुएं एक थाली में 5 अलग अलग सब्जी के बराबर थी, जिनका एक दूसरे से स्वाद अलग था। चुड़ैल सुमित्रा 5 का एक साथ गृह प्रवेश कराती है। अगले दिन सास अपनी 5 बहुओं से कहती है, अब तुम 5 आ गई हो तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। तुम 5 को मिलकर ये घर संभालना और रसोई में एक साथ काम करना है। लेकिन ये रसोई एक है, इसलिए अच्छे से रसोई को संभालना। तो तुम 5 अपनी पहली रसोई में क्या बनाओगी? माँ जी, वो हम सब ने सोचा नहीं है, पर हम कुछ ही देर में बातचीत करके आपको बता देंगे। ठीक है। ऐसा कहकर 5 चुड़ैल नई बहुएं रसोई में आकर कहती हैं, देखो, मैं तुम सबकी जेठानी हूँ मोहिनी, तो मैं पहली रसोई में गाजर का हलवा बनाऊंगी। तुम लड़ोगी इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ। पर गाजर का हलवा बनाना तो मैंने सोचा था। तुम चारों अपना अपना अलग सोच लो ताकि 5 अलग बने, किसी का एक जैसा ना मिले। ठीक है, तो मैं खीर बनाऊंगी और मैं रसमलाई बनाऊंगी। मैं काले गुलाब जामुन बनाऊंगी। मैं तो घर की सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए कचौड़ियाँ बनाऊंगी। आप सब तो मीठा बना रही हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने खाने की तैयारी शुरू कर दो। 5 चुड़ैल बहुएं अपना अपना खाना बनाना शुरू कर देती हैं। बड़ी बहू गाजर को घिसती है, दूसरी चावल बीन रही थी, तीसरी गैस पर दूध चढ़ा रखी थी, चौथी भी वही कर रही थी और 5वीं गैस पर दाल भून रही थी। तभी मोहिनी गुंजा का दूध का पतीला हटाकर अपनी कढ़ाई रख लेती है। ये देखकर गुंजा कहती है, जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने गुलाब जामुन के लिए दूध को गर्म किया है, आप ऐसे कैसे मेरा पतीला हटा रही हैं? दिखाई नहीं देता आपको? मेरी पहली रसोई है, सबसे छोटी वाली का हटा दीजिए। अरे तो पहली रसोई मेरी भी है, मैं कहाँ बनाऊँ? तुम तीनों बर्नर को घेर कर बैठ गई। मैं क्यों हटाऊँ? मेरी भी पहली रसोई है। मुझे माँ जी को कचौड़ियाँ बनाकर खिलानी है, दाल ना भूनूं। तभी ध्रुवी अपना चावल का कुकर रखकर कहती है, चलो शौरवी, तुम अपना पतीला हटाओ, मुझे माँ जी के लिए पहली रसोई में खीर बनानी है। अरे मैं क्यों हटाऊं? मेरी भी तो पहली रसोई है, आप ही हटा लो। ऐसे करके 5 चुड़ैल बहुएं उस गैस पर अपना खाना पकाने के लिए लड़ने भिड़ने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल सास कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम 5 तो ऐसे लड़ रही हो जैसे पानीपत का यहाँ युद्ध चल रहा हो। अरे तुम 5 ने खाना नहीं बनाया क्या? माँ जी, कैसे खाना बनेगा? ये चारों तो मुझे बनाने ही नहीं दे रही हैं। माँ जी, जेठानी जी ने मेरा पतीला गैस से हटा दिया और माँ जी मुझे भी वो बनाने नहीं दे रही है। यहाँ पर बर्नर 3 है और 5 बहुएं एक साथ खाना कैसे बनाएंगी? तो क्या अब तुम 5 बहुओं के लिए मैं 5 गैस लाकर तो नहीं रख सकती? एक रसोई का मतलब है मिलजुल कर एक साथ काम करना। जब तक छोटी बहू तू कचौड़ी में दाल भर रही है, जब तक बोलेगी इतने में दोनों बहुएं अपने गाजर के हलवे को पका लो और एक खीर को पका लो, और उसके बनने के बाद तुम दोनों अपनी मिठाई बना लो। अगर शांत मन से काम करोगी तो ही हो पाएगा। अपनी चुड़ैल जात इस घर में मत दिखाओ। ठीक है माँ जी, अब हम मिल बांट कर काम करेंगे। ओहो, इन्होंने तो पहले दिन ही पहली रसोई में करामात कर दी, ना जाने आगे क्या गुल खिलाएंगी। तभी 5 चुड़ैल बहुएं मिल बांटकर सूझबूझ से अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर सास को खिलाती हैं, जिसे खाकर वो कहती है,
आहा बड़ी बहू, तूने बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाया है, और छोटी बहू तेरी खीर भी बहुत अच्छी है, और तुम तीनों ने भी बहुत अच्छा बनाया, और डार्लिंग बहू इन सब ने मीठा बनाया, पर तूने नमकीन बनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसी बात पर तुम पांचों को ये सोने का हार। चुटकी बजाते ही चुड़ैल सास अपनी पांचों बहू को सोने का हार पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह माँ जी, शुक्रिया शुक्रिया माँ जी, ये हार बहुत अच्छा है। अच्छा बहू, मेरे कपड़े धो देना और बाकी काम भी कर लेना आपस में। जी माँ जी। तभी पांचों बहू अपनी सास के कपड़े धोने के लिए एक दूसरे से छीनने लगती है। अरे ये मैं धोऊंगी माँ जी की साड़ी, आप क्यों आँख कर रही हो? तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, मुझे अच्छे से आता है, तुम जाकर कोई और काम कर लो। तभी छोटी बहू छीन कर कहती है, अरे आप सब जाओ, मैं कर लूंगी, आप कोई और काम कर लो। अरे मैं धोऊंगी माँ जी की साड़ी। पांचों लड़ने लगती हैं और अपनी सास की साड़ी को खींचते हुए गिर पड़ती हैं। ये देखकर सुमित्रा अपने सिर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, एक लंगड़ों, एक काड़ी में एक लिसियानी, अरे किस किस ने संभालूं? क्या सोचा था 5 बहू मेरा काम आसान कर देंगी, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ दिया। और अरे ये तुम पांचों ने मेरी साड़ी का क्या सत्यानाश मारा है, ऐसे काम करते हैं क्या? माँ जी, जेठानी जी और देवरानी जी हमें करने ही नहीं दे रही, तो यही होगा ना? अरे तुम्हें सुबह सुबह इतने प्यार से समझाया था कि एक साथ एक ही काम मत किया करो, घर में बहुत काम है, एक बर्तन मांज लो, एक झाड़ू लगा लो, एक पोछा लगा लो, एक खाना बना लो, पर नहीं, तुम्हें लड़ना है। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम सब आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल सास चली जाती है। वक्त गुजरता है, पांचों चुड़ैल रसोई में लड़ झगड़ कर तीनों टाइम का खाना बनाती है। तो कभी करछी से लड़ती है तो कभी बेलन से। ऐसे में एक बार सास का खाना ठंडा हो जाता है, जिसके बाद वो उन्हें बहुत सुनाती है, पर पांचों बहुएं ऐसी ही रहती हैं। फिर एक बार गुस्से में वो कहती है, बहुत हुआ, तुम पांचों ऐसे नहीं सुधरोगे। अगर तुम पांचों एक साथ मिलकर रसोई नहीं संभाल सकती तो अब से अलग अलग रहोगी। एक दिन बड़ी बहू, दूसरे दिन छोटी बहू, फिर तीसरे दिन तीसरी बहू, ऐसे एक एक करके रसोई संभालना, समझी? जी माँ जी। ध्रुवी चुड़ैल बहू अकेले खाना बनाते हुए कहती है, यार जेठानी जी, देवरानी जी तो लड़ झगड़ कर ही सही, लेकिन एक साथ काम करते थे, अकेले तो मन ही नहीं कर रहा। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, लड़ाई नहीं करेंगे हम, माँ जी आपकी कसम, आपकी कसम। वही कपड़े सुखाते हुए डार्लिंग और गुंजा चुड़ैल बहू कहती है, दीदी ऐसे बहुत बोर हो गया है, हम एक साथ काम करते थे तो ही अच्छा लगता था, माँ जी ने अलग कर दिया तो सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा करते हैं, हम पांचों रसोई में जाकर उसकी मदद करके नाच गाना करते हैं। जेठानी की बात मानकर सब ध्रुवी के पास आकर एक बहू सिर पर पतीला पहनती है, दूसरे के हाथ में 2 चमचे होते हैं, तीसरे के हाथ में बेलन और एक कढ़ाई को ढोलक बनाकर वो कहती है, ध्रुवी हम आ गए, हम तुम्हें बोर नहीं होना पड़ेगा। देखो देखो शाम है बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, दिलबर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं, अटलो होश में निदानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। पांचों चुड़ैल बहुएं एक साथ रसोई घर में नाच गा रही थीं। ये देखकर सास कहती है, क्यों तुम पांचों एक साथ एक रसोई में कैसे आ गई? तुम तो लड़ाई करती थी, अब नाच गाना कर रही हो, चाहती क्या हो आखिर? माँ जी हम समझ गई हैं कि हम पांचों की खुशी एक साथ एक रसोई में रहने में है, हम 5 मिलकर बैठकर काम करेंगी। खुश रहो तुम पांचों, मुझे तुमसे